दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो दुनिया पर एक बार फिर से विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इस जंगी ज्वाला को भड़काने की वजह है 6 किरदार, जिनके फैसलों से जुड़ी जानकारी हम आपको आगे देंगे। पहला किरदार है सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा, जिनके शासन में स्वेदा बारूदी जंग का मैदान बन चुका है। सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं, रिहायशी इलाकों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। मंजर बेहद खौफनाक है। वहीं दूसरे किरदार ईरान के राष्ट्रपति खामनेई हैं, जिनकी देखरेख में एक बार फिर एटमी तैयारी शुरू करने की चर्चाएं हैं, जो जाहिर तौर पर इजराइल को पसंद नहीं आएगा। उधर ज़ेलेंस्की बेहद आक्रामक है। चौथे दिन सीधे मॉस्को पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में नजर अब बाकी के किरदारों पर देखना होगा कि वो क्या करने वाले हैं। जैसे ईरान की एटमी तैयारी के जवाब में नेतन्याहू तेहरान पर फिर हमला कर सकते हैं। पुतिन ऑपरेशन इंतकाम के जरिए मॉस्को पर हमले का जवाब दे सकते हैं। तो वही सुपर पावर अमेरिका से ट्रंप किसी भी वक्त बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो इन 6 किरदारों पर नजर रखनी होगी आपको। लेकिन शुरुआत पहले किरदार से, सीरिया से करते हैं। सीरिया में जंग की सबसे विध्वंसक तस्वीर सामने आ रही है। स्वेदा में सड़कों पर हुई है भीषण गोलीबारी। रूस और बेदोइन लड़ाकों में सीधी जंग हुई है सीरिया में। स्वेदा में जंग की बेहद खौफनाक तस्वीर। रूस को ढाल बनाकर हमले कर रहे हैं बेदोइन। और सीरिया के स्वेदा से बड़ी खबर है। सीरिया के स्वेदा में भीषण तबाही। स्वेदा में तबाही का एरियल वीडियो। खंडहर में तब्दील हुआ पूरा स्वेदा। और स्वेदा में सीरियाई सेना की तैनाती शुरू। युद्ध के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम। सीरिया के सूचना मंत्री ने जानकारी दी। कार्ड्स की धमकी के बाद दिखा एक्शन। एक और बड़ी खबर, स्वेदा में HTS लड़ाकू और ड्रूज में जंग तेज हो गई है। सड़कों पर भीषण गोलीबारी की तस्वीर सामने आई है। गोलीबारी की गूंज से दहल गया स्वेदा। और सीरिया के स्वेदा में जंग की नई तस्वीर सामने आई है। सड़कों पर हथियार लहराते दिखे लड़ाके। बंदूक लेकर नारेबाजी कर रहे हैं HTS के लड़ाके। स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, उसको पटरी से उतारने की ये चाल है। हो क्या रहा है? देखिए, सीरिया इस समय बहुत बड़े एक भीषण त्रासदी से गुजर रहा है। और उसका कारण ये भी है कि जब से अहमद अल शरा या HTS पावर में आई है, उनको ये शायद ये लगने लगा है कि हम पूरी दुनिया के समर्थन के साथ आए हैं, इसलिए अब हम सीरिया के शासक बन गए। लेकिन सीरिया में पहले से ही बहुत डिफरेंसेस हैं। दुरूस तो एक हैं ही, उसके अलावा अलावी, कुर्द, जो पुराने कुर्दों का एक शासन था सीरिया के एक पार्ट में, जो अमेरिकन समर्थित हैं, वो है। और उनको इस समय टर्की का सहयोग है, जो अहमद अल शरा का है। और टर्की इस समय बहुत बड़ी पावर बन के उभर के सामने आ रहा है। और जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इजराइल ने एक नया फ्रंट इसलिए भी खोला है क्योंकि उनको लगता है कि जो द्रूज, जो गोलान हाइट्स, जो सीरिया का पार्ट उन्होंने मिला लिया है अपने टेरिटरी में, और जो बाकी द्रूज बचे हैं उनको भी मिला लिया जाए किसी तरह, और भूमि एक तरह से बढ़ा ली जाए। जो बफर था उसका भी बफर बनाएंगे, और जो पहले बफर था उसको तो मिला ही लिया है। ठीक है। तो इस समय HTS के सामने, अहमद अल शरा के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह अपने आप को, जो डेवलपमेंट का मॉडल दिखा रहे थे सीरिया में बशर अल असद के बाद,
कि वो स्थापित करेंगे वो कैसे हो। हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही हैं जो एटलीस्ट ग्राउंड पे तो अब तक नहीं दिख रहा है, जिससे लगता है कि सीरिया में शांति हो सकती थी। लेकिन इजराइल जो इस समय बेलगाम घूम रहा है वेस्ट एशिया में, वो शायद वहाँ शांति होने नहीं दे। और जिस तरह से आगे डेवलपमेंट्स भी होंगे उसमें अहमद अल शरा हमेशा डिफेंसिव पे रहेंगे। चलिए, अब अल शरा क्या करेंगे इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर है। पहली बार साझा अभ्यास करेंगे रूस और ईरान। कल से कैस्पियन सागर में अभ्यास 3 दिन चलेगा। अभ्यास का नाम है कैसर एक्स 2025। ईरानी नौसेना की उत्तरी फ्लीट की मेजबानी में यह अभ्यास होगा। समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए यह एक्सरसाइज किया जाएगा। तो कल से यह एक्सरसाइज शुरू हो रही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।